हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चेंज के बारे में डिस्कशन करने के लिए आ रहे हैं, जिसमें आपके थ्री बी जो जीएसटीआर थ्री बी रिटर्न है वो पूरी तरीके से अब चेंज फॉर्म में आपको मिलने वाली है। तो अब जितने भी लूप होल्स थे वो धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है और आपके ऊपर टैक्स की पाबंदियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं कि आप ड्यू डेट्स पर रिटर्न को फाइल करें, प्रॉपर टैक्स लाइबिलिटी डिस्चार्ज करें तभी आप स्केप कर पाओगे, नहीं तो स्केप के चांसेस अब बहुत ही ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो क्या है ये नया फीचर? इसी फीचर को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस चेंज के बारे में इन डिटेल पता चल सके। तो जो एडवाइजरी रिलीज़ की गई है पोर्टल पर, लॉन्च भी की गई है, मतलब लॉन्च इन द सेंस अभी कुछ दिन में वो लॉन्च हो जाएगी अपकमिंग डेज़ में। बट उसके अगेंस्ट में जो एडवाइजरी इशू करी करी गई है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखते हैं क्या है वो चेंज। इंटरेस्ट कैलकुलेटर इन जीएसटीआर 3B मीन्स लेट फीस तो आपकी ऑटो पॉपुलेट होती ही थी, अब इंटरेस्ट भी आपकी जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होने वाली है और ये बहुत ही बड़ा चेंज है जीएसटीआर 3B फाइलिंग्स के लिए। तो आइए इन डिटेल समझते हैं क्या इसमें इन्होंने बोला है। इंट्रोड्यूसिंग द इंटरेस्ट कैलकुलेटर टू फैसिलिटेट द टैक्स पेयर इन डूइंग द सेल्फ असेसमेंट। आपके सेल्फ असेसमेंट को एक्यूरेट करने के लिए इन्होंने ये न्यू फंक्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये आपके जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेट होके आएगी। बट किस तरीके से ये ऑटो पॉपुलेट होकर आएगी? जैसे आप दिसंबर मंथ की रिटर्न फाइल कर लेंगे, अगर आप उसको लेट फाइल करते हैं तो जब आप जनवरी मंथ की रिटर्न फाइल कर रहे होंगे तो दिसंबर मंथ की इंटरेस्ट लाइबिलिटी ऑटो पॉपुलेट होके आपके जीएसटीआर 3B में आ जाएगी, जिस तरीके से आपकी लेट फीस आती है। ओके, and the taxpayers will have to verify and discharge the correct interest liability as per the law, as payment of interest is a statutory compliance. Okay, फिर उसके बाद ये इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होगी किस तरीके से? द इंटरेस्ट कंप्यूटेड बाय द सिस्टम हैज़ बीन अलाइंड। इसकी अलाइनमेंट कर दी गई है सेक्शन 1550 से, जो कि अमेंड हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही। पहले क्या होता था कि ग्रॉस लाइबिलिटी जो होती थी उसमें हम इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट न देकर उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, तो काफ़ी डिस्प्यूटेड था वो। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो आपकी नेट लाइबिलिटी होगी मींस जो आप कैश लेजर के थ्रू अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करेंगे, उसी वाले पोर्शन पर इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन होकर चलेगी। उसमें एक पोर्शन और भी इंट्रोड्यूस किया गया था, वो हम आगे लाइन से समझ लेते हैं। कंसिक्वेंटली इंटरेस्ट लाइबिलिटी फॉर रेस्पेक्ट ऑफ द सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंट टैक्स पीरियड एंड इंपॉर्टेंट लाइन है एंड डिक्लेयर्ड इन द जीएसटीआर 3B फॉर दिस पीरियड। मीन्स अगर आपका नवंबर मंथ है, सपोज फॉर एग्जांपल, नवंबर मंथ की लाइबिलिटी को आप लेट डिक्लेयर कर मतलब रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं, बट नवंबर मंथ की लाइबिलिटी को अगर आप नवंबर मंथ में ही शो कर रहे हैं, तभी हम आपको जो कैश लेजर से आप पेमेंट करेंगे उस पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। बट अगर नवंबर मंथ की लाइबिलिटी या डिक्लेयर आप दिसंबर मंथ की 3B में कर रहे हैं तो हम आपके ग्रॉस लाइबिलिटी वाले पोर्शन पर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके चलेंगे। विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन दैट पोर्शन ऑफ द टैक्स फॉर विच द टैक्स इज पेड बाय डेबिटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आप जिस मंथ की लाइबिलिटी है उसी मंथ में शो कर रहे हैं, दैट इज द टैक्स पेड in cash. Okay, with respect to the liability pertaining to the previous tax period or paid in the later GSTR 3B, the interest will be computed for the entire liability, whether paid by debiting the electronic cash ledger or इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ये आपको मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया है। फिर इन्होंने थर्ड हेडिंग दी है ऑटो पॉपुलेशन ऑफ सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट, जो मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करते वक्त ही बता दिया था कि अब इंटरेस्ट आपके सिस्टम में ऑटो पॉपुलेट होकर आएगा। कौन सी टेबल में होकर आएगा? दिस सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड इन टेबल 5.1 ऑफ जीएसटीआर 3B फॉर द नेक्स्ट टैक्स पीरियड। दैट्स वे इट इज डन फॉर द लेट फीस एज प्रेजेंट। जिस तरीके से आपकी लेट फीस चलती है ना, आप मान लो बस उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट भी ऑटो पॉपुलेट होकर आने वाला है। ओके, द सिस्टम कंप्यूटेड इंटरेस्ट वैल्यूज ऑटो पॉपुलेटेड इन नेक्स्ट जीएसटीआर 3B रिटर्न विल बी केप्ट एडिटेबल इनिशियली। पहले जब इसको फेज मैनर में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं तो जब पहले इंट्रोड्यूस होगा तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं अपनी सेल्फ कैलकुलेशन की बेसिस पर। However, the system generated PDF of filed GSTR 3B will contain both the values, the system computed interest जो खुद का पोर्टल से कंप्यूट हुआ and the user paid interest
वैल्यूज। जो आप सिस्टम कंप्यूटेड जीएसटीआर 3B का पीडीएफ प्रिंट करते हैं ना, तो उसमें आपको ये दोनों इंटरेस्ट मिलेगा, सिस्टम ने जो ऑटो पॉपुलेट किया था और जो आपने पे किया। वो इस वजह से भी रखा हुआ है कि डिपार्टमेंट इसका कंपैरिजन अच्छे से कर सके और पता कर सके कि आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो प्रॉपर पे किया है या नहीं किया है। यहाँ पे इन्होंने सिनेरियोज भी बता दिए हैं कि किन किन सिनेरियोज में इंटरेस्ट की एप्लीकेबिलिटी आने वाली है। डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न पर आ जाएगी और डिलेड डिक्लेरेशन ऑफ लाइबिलिटी पर भी आ जाएगी। ओके। और एक इन्होंने एक फैसिलिटी और इंट्रोड्यूस करी है, फर्निशिंग टैक्स पीरियड वाइज ब्रेकअप इन जीएसटीआर 3B। सपोज नवंबर मंथ की लाइबिलिटी का डिक्लेरेशन आप दिसंबर मंथ में कर रहे हैं और उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है, तो उसके लिए उन्होंने एक बाइफरकेशन प्रोवाइड कर दिया है कि नवंबर मंथ वाली जो लाइबिलिटी होगी ना, उसके लिए आपको सेपरेट बाइफरकेशन दे देगा कि कितनी आईजीएसटी की लाइबिलिटी थी, कितनी सीजीएसटी की लाइबिलिटी थी और कितनी एसजीएसटी की लाइबिलिटी थी। और दिसंबर वाली तो जैसे आप फाइल करते हैं, जैसे डिक्लेयर करते हैं, आपको उसी तरीके से डिक्लेयर करना पड़ेगा। The return in Form GSTR 3B, as it is now, allows the taxpayer to discharge the tax liability for previous tax period also, in addition to the liability for the present period. Okay. However, the tax period wise breakup of the tax liability is not available in GSTR 3B. Thus, for computing the exact interest liability, the information regarding the tax period breakup of consolidated tax liability will be required by the system. Okay. So in view of the above, a new button has been added in GSTR 3B called Tax Liability Breakup Voluntary, and data is to be entered by clicking this button only by those taxpayers who are making the payment for liability pertaining to the earlier tax period. अगर आप नवंबर मंथ की लाइबिलिटी को नवंबर के 3B में ना दिखाकर दिसंबर के 3B में दिखा रहे हैं, तो आप इस फंक्शनलिटी का यूज कर कर उसमें आप ब्रेकअप डालेंगे, उस ब्रेकअप के बेसिस पर आपके इंटरेस्ट की लाइबिलिटी को कैलकुलेट किया जाएगा। ओके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज है, तो मेक श्योर करिए कि आप अपनी जीएसटीआर 3B तो टाइम पे फाइल करिए ही करिए, क्योंकि अब ये फंक्शनैलिटी इंट्रोड्यूस होने वाली है। और जीएसटीआर 1 के लिए तो अभी आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि अब 2A का कंसेप्ट हट चुका है, सिर्फ 2B का ही कंसेप्ट है। रिटर्न टाइम पे फाइल अगर आप करेंगे तभी आपके रिसिपिएंट को क्रेडिट पास ऑन हो सकेगा। तो एश्योर करिए कि आपका सप्लायर और रिसिपिएंट का प्रॉपर कम्युनिकेशन बना रहे, ताकि जीएसटीआर 3B फाइलिंग्स और जीएसटीआर 1 फाइलिंग्स प्रॉपर हो सकें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी रिलेवेंट अपडेट्स, नोटिफिकेशंस या सेक्शंस के साथ। अभी के लिए फिलहाल बाय बाय। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिटर है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। ओके, बाय बाय।